गुड इवनिंग। टुडे मैथ्स। ओके। इंग्लिश यार, पहले खत्म करते हैं ना कोई एक सब्जेक्ट। एक्चुअली इंग्लिश के लिए हमको बुक लेना पड़ेगा वहां से। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। अरे दादा। हाँ, बोलो। अरे कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं मिल रहा है तो। हाँ, रहने दो। मेरा वैसे ही ड्रेस देख के दिमाग खराब है। वेयर आर द अदर्स? बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो। 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 सही में हमको अब आ रहा है गुस्सा। हेलो। 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 बढ़िया है, सुनाई दे रहा है तो। बाकी लोग कहाँ हैं? अच्छा।
गुड इवनिंग। केवल 3 लोग आए हो यार। हेलो। चलो ठीक है। अभी क्लास थोड़ा टाइम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स। ठीक है। गुड इवनिंग। मैथ्स में कितना चैप्टर बाकी है फिलहाल? एक बुक खत्म हो जाए। कितना? 1 चैप्टर। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग किसी और सब्जेक्ट पे चला जाएगा। ठीक है। ठीक। चैप्टर का नाम डाटा हैंडलिंग। अरे यार, बहुत 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 नाइंसाफी है। बेकार चैप्टर है। क्लास फोर्थ। क्लास। ठीक। So simply in the data handling chapter we have to study about only the graph। ठीक है, जो हमको जो पढ़ना है सिंपल, हमको ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ठीक। और शायद प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। नहीं, केवल ग्राफ है। ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी और टेबुलर फॉर्मिंग ये सब है, डाटा वगैरह। चलो। गुड इवनिंग। हो सके तो आज ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाए। ठीक है। ठीक है। बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। चलो, एक दो लेक्चर बाकी रहेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके खत्म कर देंगे इसको हम आज। चलिए भाई साहब। Hopefully you guys in my screen। चलो। चैप्टर 18। डाटा हैंडलिंग। क्या है? डाटा हैंडलिंग। ओके। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड डाटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा? डाटा से क्या समझते हो? पहले बताओ, डाटा का मीन्स क्या होता है? मतलब। आराध्या सिंह। आराध्या और अदिति। ये लास्ट टाइम बोल रहे हैं, स्टाफ को हो जाओ, नहीं तो मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। चलो।
डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है। डाटा क्या होता है? सूचनाओं का समूह। एक सूचना होगा तो डाटा नहीं कह सकते हो। ठीक है। मतलब बहुत सारे इसमें सूचना होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बहुत सारे सूचना होने चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्म। ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म ऑफ ग्रुप। हाँ जानते नहीं है कहीं रह लो अइह तो हम सही कर दे। ठीक बा। बेल्ट ले ले। देखो, तो डाटा में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? कुछ चीजें हमको पढ़नी है। कुछ चीजें हमको पढ़नी है। इसमें से सबसे पहले गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जैसे कुछ चीजों में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा। क्या पढ़ना है? टेबुलर फॉर्म ऑफ। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक। ठीक है। उसके बाद होगा फ्रीक्वेंसी। क्या होगा सेकंड टॉपिक? फ्रीक्वेंसी। उसके बाद होगा हमारा थर्ड टॉपिक टैली मार्क। क्या होगा? और लास्ट टॉपिक हमारे ख्याल से होना चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड बार ग्राफ। फोर्थ टॉपिक क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद बार ग्राफ। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और लास्ट क्या होगा हमारा? फिफ्थ बार ग्राफ। ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले जानते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है। टेबुलर फॉर्म ऑफ, टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो डाटा होता है एक टेबल में इकट्ठा होता है। किसमें इकट्ठा मतलब इसको डाटा को कैसे बना के रखा जाता है? टेबल में। टेबल क्रिएट करके इसको रखा जाता है। ठीक है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दिए नेम ऑफ मंथ्स। ठीक है। रुको जाओ। नेम ऑफ डेज। अरे एक मिनट, कुछ प्रेस हो गया, रुको एक मिनट। पता नहीं कि तुम्हें लोग के टाइम पे ये दिक्कत आता है इस टाइप का। बाकी उन सब के क्लास में फोर्थ वाले में थोड़ा सा भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर कुछ भी दिक्कत नहीं आता है। देखो, तो टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा क्या होता है? द डाटा व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है। तो क्या होगा? डाटा इज अरेंज, डाटा is arranging in the form of टेबल। अरे यार, फिर से रुक गया। रुको एक मिनट, रिस्टार्ट, फिर से पीपीटी खोलने दो।
ठीक है। अब ठीक है, डाटा इज अरेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इसमें जो डाटा होता है कैसे बना रहता है, एक टेबल के फॉर्म में इसको बना के रखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दिया है नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज। ठीक, एंड और यहाँ पे दिया है वर्क, और यहाँ पे क्या दिया है, वर्क। तो इसको एक ऐसे कर देगा। ठीक है, अब इसमें नेम ऑफ डेज में मान लेते हैं आप, पहला हो गया मंडे, MONDEWEDTHUARISATSUN। ठीक, पहला हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मान लेते हैं कितना काम हुआ। तो पहले दिन मान लेते हैं मंडे को हुआ यहाँ पे 10 काम, 10 काम हो गया। ट्यूसडे को मान लेते हैं 8 काम हुआ। वेडनेसडे को मान लेते हैं यहाँ पे 15 काम हो गया। थर्सडे को मान लेते हैं 27 काम हो गया। फ्राइडे को फिर घट के तुम्हारा 19 हो गया। ऐसे करते हुए ये डाटा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर डाटा बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा, एक टेबल के जैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो ये क्या है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा। ओके, ओके। अब जैसे इसमें कुछ कुछ तुम लोग का दिया हो, जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लो बुक में। मंडे से संडे कुछ मतलब कुछ काम होता है, हेयर कट कितने लोगों का काटा गया है। अब उसमें मंडे ट्यूसडे ऐसे करके पूरा डाटा ऐसे टेबल बनाया ना मैंने, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में तुमको बनानी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने मन से ट्राई करना, नहीं आएगा तो कलम से पूछ लेना। ठीक है, अब देखो तुम्हारा हो गया है ना। दूसरा देखो, दूसरा है फ्रीक्वेंसी। क्या है, क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्या होगा इसमें, सिंपल नंबर ऑफ टाइम्स। क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज रिटेन। ठीक है, मतलब कितनी बार डाटा को लिखा गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने इसी में देखो, तो ये जो नीचे के पार्ट हो क्या, ये सब फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। ठीक है, मतलब मंडे का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 10 है, मतलब मंडे का डाटा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स उसको ऑब्जर्व किया, तो 10 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, अब टोटल इसको काउंट कर लो कितना हुआ, 7। सो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने टोटल फ्रीक्वेंसीज हो गए, 7 फ्रीक्वेंसी हुआ कि नहीं हुआ, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन में कितने टाइम्स मतलब चीजों को लिखा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, ईच पीस ऑफ डाटा वी कलेक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोग एक एक जो ये डाटा है ना, एक एक ये चीजें हैं, इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अब है तुम्हारा टैली मार्क। टैली मार्क क्या है, टैली मार्क। ठीक है, तो टैली मार्क सबसे पहले बताओ क्या होता है। देखो, टैली मार्क होता है तुम, हाँ, टैली मार्क क्या होता है, किसी भी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन को तुम लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन को लिखने के लिए यूज किया जाता है। ये कैसे होता है, जैसे 1
1 के लिए एक लाइन हो जाएगा, फिर 2, 2 के लिए डबल लाइन, 3 के लिए ट्रिपल लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, और 5 के लिए क्या हो जाएगा, चार ऐसे 4 लाइन तो ऐसे जाएगा, लेकिन एक अपने राइट साइड से आके एक कट जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर 6 के लिए क्या होगा, मान लो यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 और 5 और एक एक्स्ट्रा 6। ठीक है। तो ऐसे ही आगे 7 हो जाएगा तो डबल लग जाएगा, यहाँ पे 8 होगा तो 3 हो जाएगा, 9 होगा तो 4 हो जाएगा, फिर 10 होगा तो 2 बार ये कट जाएगा। आए चाहिए समझ। ठीक है। तो ये टैली मार्क होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैली मार्क। ठीक है। अब जैसे प्रैक्टिस ऑन 2 में देख लो, कर लोगे। ठीक है। इसमें टैली मार्क में क्या किया जाता है, टैली मार्क इज यूज टू राइट एन ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टैली। ठीक है। इसका क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस को लिखने के लिए क्या इसका यूज किया जाता है। ठीक है। आगे अब है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है। हम्म। ठीक है। तो देखो, सॉरी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करके एक टेबल के फॉर्म में कर दे, किस फॉर्म में करें, टेबल फॉर्म में कर दें, या फिर टेबुलर फॉर्म में कर दें। टेबुलर फॉर्म में उसको हम लोग कर दें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, मैंने कोई काम किया है, ठीक है, मैंने ही कोई काम किया है, तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक। सेम एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो तुम्हारे क्लास में 5 बॉयज हैं, ए बी, मतलब 5 स्टूडेंट है, सी डी और ई, ये 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ए के मार्क्स हो जाते हैं, मान लेते हैं ए ने पाया है यहाँ पे 10 में से, नहीं 100 में से पाया है 92 मार्क्स। ठीक। बी ने पाया है 100 में से 96 मार्क्स। सी थोड़ा सा कमजोर है बेचारा, तो ये पाया है 80 मार्क्स। ठीक, कमजोर क्या, ठीक ठाक मार्क्स पाए हैं सब। ठीक। और डी गधा है तो पा गया है तुम्हारा खींच खाच के 75 मार्क्स। और ई तुम्हारा टॉपर है, तुम्हारे क्लास की सादिया है, तो 100 में से 100 पा गई है। अब हमको इसको क्या करना है, फिर टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसको क्या करना है, हमको इसको रखना है। क्या करना है, इसको हम लोग टेबल बना के रखना है। तो इतने बड़े को हम लोग टैली मार्क नहीं बनाते हैं। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक। अब नेम ऑफ द स्टूडेंट्स के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स में देखो क्या क्या नाम है, ए बी सी डी नाम है ना, ए बी सी डी। ठीक। तो ए में, ए कितना मार्क्स पाया था, ए पाया है 92 मार्क्स, बी पाया है 96 मार्क्स, ई पाया है, सी पाया है 80 मार्क्स, और डी पाया है 45 मार्क्स। ई भी तो छूट गया, ई छूट गया ना, तो ई का इधर बना लेते हैं हम, ई। ई कितना पाया है, 100 मार्क्स। तो ये हम लोग एक टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल। ठीक है। अगर सेम अनदर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अनदर एग्जांपल देखो, मान लेते हैं अनदर एग्जांपल में जो ए है, ए एक पाया है तुम्हारा 10 में से, मान लेते हैं कोई क्लास है, तो क्लास सेक्शन है, तो सेक्शन ए में क्लास फिफ्थ का सेक्शन ए है, जिसमें से मान लेते हैं तुम्हारे 10 बच्चे हैं। ठीक। बी में मान लेते हैं 13 बच्चे हैं। सी में मान लेते हैं 15 बच्चे हैं। डी में मान लेते हैं तुम्हारे 6 बच्चे आज प्रेजेंट हैं। फिर ई सेक्शन में मान लेते हैं तुम्हारे 8 बच्चे आए हैं। ठीक। वैसे ही एफ वाले में मान लेते हैं 10 बच्चे आए हैं। ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्लास माना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन। ठीक। क्लास क्लास का सेक्शन माना है ना हमने, तो सबसे पहले सेक्शन। ठीक है। और सेक्शन के बाद स्टूडेंट्स प्रेजेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रेजेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट। ठीक है। फिर हो गया सर, रुक जाओ। नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। ठीक। तो अब देखो, सेक्शन ए, सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और बीच में एक टैली मार्क भी बना लेते हैं। ठीक है, छोटा सा। ठीक है। रुको रुको 1 मिनट, काफी बड़ा हो जा रहा है ऐसे। सेक्शन। ठीक है। ठीक। उसके बाद टैली मार्क, टैली मार्क्स, टैली मार्क बाद से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है। तो अब देखो, टैली मार्क में सबसे पहले नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट लिखेंगे, तो ए में कितने हमने बताया था, 10। ए में मैंने कितना बोला है, 10, तो 10 लिख देंगे। बी में हमने कितना बोला है, 13। सी में बोला है 15। डी में बोला है 6। ई में बोला है 8। और एफ में बोला है फिर से 10। तो इसी चीज को हम लोग टैली मार्क पे क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। किस पे डिनोट कर देंगे, टैली मार्क पे। तो 10 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 13 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 15 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट गया, 10 हो गया, 11 12 13 14 15। 6 के लिए 1 2 3 4 5 और 1 6। 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 के लिए 1, फिर रुका, रुक जाइए। तो इस समय एक्चुअली नेटवर्क
थोड़ा सा स्लो हो जाता है हमारे यहाँ, चाहे फोन का हो चाहे कैसा भी। बस इसी की वजह से ये इस टाइप की समस्या आ जाती है। बस एक एक मिनट, ठीक है। 8 के लिए हो गया। 2, हाँ 8। फिर 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये था तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई चीजें समझ? समझ में आया? ठीक। देखो, एक मिनट रुको, कुछ ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इतना स्लो काम। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग भी तो कर रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ। देखो, अभी ये फिगर दिख रहा है हमारे इस पे? दिख तो रहा है, हमको तो दिख रहा है। मतलब मेरे फोन में ही दिख रहा है, स्टूपिड। ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफ पेपर। क्या बोलते हैं? ग्राफ पेपर या फिर ग्राफ। ठीक है। देखो, इसके बीच इसमें एकदम इसमें क्या होता है, जो सारी चीजें क्या होती हैं, स्क्वायर होती हैं। क्या होती हैं? स्क्वायर होती हैं। ठीक है। देखो इसमें, इसमें क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक। हाँ, चीज समझ, ये क्या है? इसमें क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। इसमें सारी क्या होती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लेते हैं, मान के जैसे क्या, देख लो, जो जितना ये जो जा रहा है, ठीक, ये वाला गोला, ये उतने जितना सब ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। उतने का ये भी स्क्वायर होगा। उतने का ही ये वाला स्क्वायर होगा। ये सब क्या होंगे आपस में, ये सब खंड बराबर होंगे। ये ग्रिड पैटर्न में जो देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ पेपर। क्या बोलते हैं? ऐसे पेपर आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइन लेते हैं, ठीक, और ऐसे करते हैं। उसमें हम लोग कुछ भी ऐसे डब्बा के जैसे क्या करते हैं, बनाते रहते हैं। इसे देखते हो ना, बना हुआ कई जगह पे। देखते हो कि नहीं देखते हो? तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में दिखता है कि नहीं दिखता है? जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, मीन्स स्कूल से। ठीक, तो ये क्या है? हाँ, सब्जेक्ट का मार्क्स दिखाया जाता है ना, ऐसे करके कि कौन से सब्जेक्ट में कितना पाए हो।
ये क्या है? यही तो है तुम्हारा बार ग्राफ। वह बार ग्राफ ही तो होता है, वो ऐसे बार्स बने होते हैं उसमें, ऐसे। ये क्या है? यही तो है तुम्हारा बार ग्राफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। इसमें क्या बना होता है? बार्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? बार्स बने होते हैं। तो ग्राफ पेपर में बनाओ या फिर सिंपल पेज पे बना सकते हो। ठीक, जैसे आप इसमें देख लो। इसमें एक फिगर है, ये फिगर है, देख रहे हो ना? ये फिगर है। इसमें क्या है? इसमें भी ग्राफ्स बने हुए हैं। इसमें देखो ग्राफ बना हुआ है कि नहीं है? बना है ना? ठीक। तो ये क्या होता है? यही सब क्या होता है? देखो अब इस फिगर में देख लो। इस फिगर में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बने हुए हैं। देखो, पहले छोटा सा है, फिर बड़ा सा है, फिर छोटा सा है, फिर छोटा सा है, फिर बड़ा सा है, फिर बड़ा सा है, छोटा सा है, छोटा सा। ये ग्राफ है कि नहीं है? ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक। चलिए, तो अब हेडिंग दो, बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ को पिक्चर के फॉर्म में दिखाया जाता है कोई भी चीज को। जैसे मान लो हमको एक लड़का, दो लड़की दिखाना है, तो हम पिक्टोग्राफ पे क्या करेंगे? एक ऐसे ग्राफ पेपर बनाएंगे, और या फिर ऐसे नॉर्मल ऐसे कर लेंगे, और उस पे क्या, मान लो कुछ हमको डब्बा बना लेंगे सबसे पहले। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा है बॉयज और यहाँ पे लिखा है गर्ल्स, तो यहाँ पे बॉयज का फिगर बनाएंगे। ठीक, ऐसे। फिर यहाँ पे गर्ल्स का दिया है, तो ऐसे गर्ल्स का फिगर बनाएंगे हम लोग, ऐसे। ठीक। यहाँ पे कितनी है? तो यहाँ पे दो हैं। और यहाँ पे एक है, और यहाँ पे दो बॉयज हैं, तो ऐसे दो बॉयज का फिगर बन जाएगा। ठीक। ठीक है, अगर गर्ल्स दो हैं तो गर्ल्स का दो बना दिया जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। ठीक। अरे यार, हाँ, वो तुम्हारे बुक में नहीं है। अरे रुको रुको रुको, गलती से रीसेट हो गया, रुक जाओ। ठीक है, तो अब हम बार ग्राफ समझते हैं। A graph which displays information, ठीक है, in the form of bars, in the form of rectangles, in the form of squares is called bar graph. बार ग्राफ क्या होता है? In a graph which represent a graph which represent represent informations information by using bars और rectangles और स्क्वेयर्स। हाँ, मतलब मान लो कोई स्क्वायर भी तो बन सकता है। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, स्पेशली ये दोनों क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, आई चीज समझ? ठीक है, तो अब किसी को इसमें कुछ पूछना है? बस यही था, बार ग्राफ में बताए ना कैसे बनता है। हाँ, अब देखो डबल बार ग्राफ। गिव द हेडिंग, डबल बार ग्राफ। ठीक है, डबल बार ग्राफ।
इसका यूज किस लिए होता है? इट इज यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। डबल का मतलब दो, ठीक है। तो यूज टू कंपेयर, ठीक है, कंपेयर टू थिंग्स। अरे यार यहाँ पे ए लगाए हैं, चला गया वहां पे, फिर से चला गया, मतलब यहाँ लगाएंगे तो आ जाएगा। अरे आ गया। टू थिंग्स, ठीक है। जैसे सेम ऐसे ही ये भी है, सेम क्या है, ऐसे ही है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, दिखा रहे हैं अभी। देखो, जैसे ये क्या है, ये है, मान लेते हैं मेरा वेट है, ठीक, ये अमन वेट, और ये मोहन वेट, और यहाँ पे दिया है 50, 60, 70, 80। यहाँ पे देखते हैं हम मोहन स्वेट, और यहाँ पे देखते हैं सोहन स्वेट। यहाँ पे देखते हैं राम सोहन स्वेट, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, या फिर राम वेट और श्याम वेट, ठीक है। तो देखो, मान लो मेरा वेट है 58 kg के आसपास, तो 55 पे चला गया। और मोहन वेट है, तो डिफरेंट कलर लेते हैं हम लोग मोहन के लिए। मोहन वेट मान लेते हैं 70 kg, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या, पूरा अपाहिज हो गया है, ठीक। जैसे मान लेते मेरा वेट है 58 के आसपास, तो मैंने एक बार बना दिया। अब मेरे वेट से कंपेयर करना है किसको, किसी को भी, जिसको भी कंपेयर करना है, मोहन को। तो फिर मेरे वेट के पास से ऐसे जाएगा, मान लेते इसका 70 kg है, ठीक, 75 kg हो गया है। तो मोहन का फिर से 75 kg ही यहाँ तक रहेगा। अब श्याम का मान लेते हैं इससे कम है थोड़ा सा, श्याम का इससे कम है, तो इसे कम कर दिए हम, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसी को इसे दो दो बन रहा है ना, तो ये कंपेयर के लिए काम आता है, किसके काम आता है, कंपेयरिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर बॉयज एंड गर्ल्स देगा, मान लो यहाँ पे देता है क्लास फर्स्ट बॉयज वेट एंड क्लास फर्स्ट गर्ल्स वेट, क्लास सेकेंड बॉयज वेट एंड गर्ल्स वेट, एवरेज निकालने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम थिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ब्लू कलर है, ब्लू रिप्रेजेंट बॉयज, ठीक। फिर पिंक कलर से हम लोग पिंक कर रहे हैं ना, तो या फिर वायलेट, जो भी कलर है, यहाँ पे ये पर्पल है, पर्पल फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे इधर है जाएगा क्लास, क्लास हो गया इस साइड पे, क्लास, ठीक है। रुको एक मिनट। देखो, तो नीचे के साइड पे हम सबसे पहले क्या लिख दिया, मान लेते हैं हमने क्लास लिख दिया, पूरा नीचे का हम लोग क्लास दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक। पूरा ये नीचे का पार्ट क्या है, क्लास दिखा, रिप्रेजेंट कर रहा है। और इधर का पार्ट वेट दिखा रहा है, एच टी, वेट इधर का पार्ट दिखा रहा है। और हम लोग ऐसे ग्राफ बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम वेट 10, 20, 30, इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, 40, 50। अब यहाँ पे हो गया फर्स्ट, सेकेंड, पहले फर्स्ट सेकेंड हो गया ना, तो फर्स्ट सेकेंड का यहाँ पे जी होगा, गर्ल्स और बॉयज, फिर गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स और बॉयज, ऐसे करते हुए पूरा जाएंगे। तो बॉयज को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू। तो मान ले फर्स्ट के बॉयज का एवरेज आया है 20 kg, एवरेज। और वहीं गर्ल्स का एवरेज आ गया है 30 kg। तो ऐसे बन गया, ठीक है। ये हमारा गर्ल्स का था। फिर इधर आते हैं, सेकंड में भी गर्ल्स का एवरेज आता है 25 kg। और वहीं सेकंड में मान लेते हैं बॉयज का एवरेज आ रहा है सीधा 40 kg, ठीक। तो ऐसे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ, ठीक है। ठीक है, तो क्लास खत्म, इसमें से कल पढ़िएगा,
जो नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा। पर हाँ, और परसों से रीजनिंग की क्लास होगी, मीन्स फोर्थ फिफ्थ एक साथ। ठीक है, परसों, कल नहीं परसों। किसी कुछ पूछना है? ठीक है, तो क्लास को खत्म करते हैं, और जो भी बुक में एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर लो, कॉपी पे सॉल्व करो, स्कूल चल नहीं रहा है, आराम से कॉपी पे सॉल्व करो। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आराम से उसको करो। ठीक। थैंक यू, बड़ा सा स्माइली। ठीक है, रुको। चलो, जस्ट जोक पार्ट, बाय बाय। चलो बाय बाय।